आप हजरात से गुजारिश है कि रमज़ान आ रहा है, अपने मालों की ज़कात भी दे दो। लिखा है वालेकुम अस्सलाम, माल की ज़कात निकाल दो। 40 में 1, 100 में 2.5, 1000 में 25। जिस माल की ज़कात नहीं निकाली जाएगी वो माल अज़दहा सांप की शक्ल में कब्र में आएगा, डसेगा। लिहाजा ज़कात निकाल दो। एक आदमी रहा है कमाए कमाए के रुपया बटोरिस और लेके वह बनिया दुकान पर फुटकुर रहा है, उसका दे के 100 के नंबर ही लावा और लाए के बक्सम बंद कर दी। बहुत खुश, सवेरे खोल के देखे रुपये, वह शाम के देखे मेरे खोल खोल देखे, लागे बक्सम को नो मदार बंद किए। जुमक दिन आवा, जुमक दिन काम करे चला गा और के घर मस्जिद के दायरे रहे। मौली साहब जुम्मम तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो। 40 में 1, 100 में 2.5 जो नहीं देगा वो माल अज़दहा सांप बन करके उसको काटेगा। तो रहे ने के भी मेहरुआ सुनत रहा है तो चौकी कही सरे मौलवी कहा था 100 में 2.5 रुपया ज़कात ज़रूरी है, जो न दी का अज़दहा सांप का बर्मा काटे। तो सोचे समझो घर में 100 के नोट धरा है, अगर न देवे तो हम मुँह का काटी। बगे बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा निकालिस, गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बेचारा 2.5 रुपया काट ली। 97.5 लेके वही कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। अब शाम के होके आदमी जब लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस, उसके बाद कपड़वा उठाइस, खोलिस तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी। तो के जो खटका गए हाई लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखिए 97.5 तो रतिया गोहरे इसके यहाँ और यहीं कस के रे 100 के नोट रखा रहा है, 2.5 का वही रे। कहीं मेरे मौलवी तकरीर कहना है कि अपने माल की ज़कात दो। 40 में 1, 100 में 2.5, जो नहीं देगा अज़दहा सांप कब्र में काटेगा तो 2.5 रुपया ज़कात दे। तो इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावर आए, वहाँ तो राय डारे रहे जल ही के आओ मौलवी से। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के तो कहीं मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ देवे, कहीं रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। कहीं ले आओ रहने वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे। तो कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मरी जा। बगैर से बाहर निकला गिरा धड़ाम से और सांस वाँस सब रोक ली, हाथ पैर सब ढील कर दी। अब लोग दौरे का उठावे तो हाथ उठावे तो उठे, छोड़े वे भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे, छोड़े वे भद्द से गिर जाए। लोग जानी सही बात मरीगा हो, बड़ा मक्कार रहा है साधे परा। तो लोग उका दफनावे तैयारी करे लागे, उका नहावे लागे, नहाए भी ली जहर बिल्टे वारे बिल्टी जाए। उसके बाद कफन पहने तो भू नहीं डरान, बहुत ढीठ रहे। कफन पहनाए के जब जनाजा लेके चले तब औरतिया बेचारी परेशान भय, कहा थे हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर गई, जहाँ दबाई है कब्र में तो मर जाइबे करी। ब दौड़ी कैसे भाई अल्लाह वास्ते मेरे आदमी का जनाजा रख दो, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर लिए। तो लोग रख दीन, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए, उसके काने में कहा थे कि उठ पर चल घर का रे, कब्र तैयार है बे दबाए दे उठ। तो कहा थे 2.5 रुपया ले है, कहीं सुखा तो न ले गए। तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहा नहीं उठा। औरतिया चलिए, लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे। वह नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी जोड़ीन, मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका हाय अल्लाह अब मर गई, अब न बची। तो फिर दौड़ी गए मेरे भाइयों अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से बात कह ले। लोग हट गए तो फिर औरतिया कब्र में उतरी। उतरे के बाद उसके काने में कहा थे कि उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ दी ने रे, अबे पाट दे रे, उठ चल घर का। तो कहते 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रहे नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर है तो लोग पूछें का भो कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहिस कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरिन 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे बखील पड़े हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। ऐ लोगों रमज़ान का महीना आ रहा है, अल्लाह के नाम पर सदका खैरात करो, अपने माल की ज़कात अदा करो।
अल्लाह ताला हमको आपको आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश है कि रमज़ान आए तो नेकियां कर लो, तुम्हारे शौहर की नेकी तुम्हारे काम आएगी नहीं। रमज़ान का महीना आ रहा है, हदीस शरीफ में मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि रमज़ान के आने पर मुसलमान खुश होते हैं और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होते हैं, और मुनाफिक रमज़ान के आने पर गमगीन होगा और रमज़ान के जाने पर खुश होगा। तो रमज़ान का महीना आ रहा है, कोशिश करो कि रोज़ा न छूटे, तरावी की नमाज हमारी न छूटे। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं अस्सौम वल कुरान यशफ़ान यौमल क़यामा, कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे। रोज़ा भी बोलेगा, कुरान भी बोलेगा। एक तरफ से रोज़ा कह गए परवरदिगार इसने मेरी वजह से दिन भर का खाना पीना ख्वाहिशात को छोड़ा, परवरदिगार इसने मुझे इज्जत दी है, इलाही इसकी तू मग़फ़िरत फरमा दे। कुरान दूसरी तरफ से बोलेगा मेरे परवरदिगार इसने मुझे सुनने के लिए अपनी नींद को कुर्बान किया, रातों रात खड़ा होकर मुझे सुनता रहा, इलाही इसकी तू शफा इसकी तू मग़फ़िरत फरमा दे। हुज़ूर फरमाते फ़युशफ़्फ़ानी, तो दोनों की शफ़ाअतें अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा, दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी। इसलिए लोगों, रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रख लो। हज़रत अबू हुरैरा सहाबी कहते हैं कि रमज़ान के रोज़ों की इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि एक रोज़े की बरकत हुज़ूर इतना फरमाते हैं कि रमज़ान के एक रोज़े की बरकत से मुसलमान जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाएगा जैसे कि कोई कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो उड़ने लगे और उड़ते उड़ते वो बूढ़ा हो जाए। अब इतनी ज़िंदगी में जितनी दूर तक वो उड़ जाए, एक रोज़ा की बरकत से अल्लाह मुसलमान को उतना ही दूर जहन्नम से फरमा देगा। इसलिए लोगों, रोज़ा रखो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। रमज़ान का महीना आया तो आला हजरत ने रोज़ा रख लिया, तो उनके अब्बा अम्मा बहुत खुश हुए। उनके अब्बा ने बरेली में दावत बांट दी कि लोगों, आज मेरा बेटा अहमद रज़ा रमज़ान का रोज़ा ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा है, आज शाम को इफ्तारी में सबकी दावत है। बड़ी खुशी। लेकिन जब ज़ोहर का वक्त आया तो आला हजरत के चेहरे पे थोड़ी सी पुज़मुर्दगी आई, यानी परेशानी, होंठ सूख गए। तो एक बाप के दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत होती है बाप ही जानता है। आला हजरत के अब्बा आला हजरत को उठा के लेके गए, कमरे में बिठाया और दरवाज़ा बंद किया, खीर और खिड़की बंद किया और एक प्याली में खीर लाया, आला हजरत के सामने रख दिया। कहा बेटा अभी 5 घंटा इफ्तारी में बाकी है और तुम्हारी हालत नाजुक है बेटा, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया, खा लो खीर। तब आला हजरत का बचपना देखो, खौफ खुदा देखो। आला हजरत कहते हैं अब्बा आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया ताकि लोग न देखें मैं खीर खा लूं। अब्बा क्या रोज़ा मैंने बरेली के लोगों के लिए रखा है कि वो न जान सके? अब्बा रोज़ा मैंने खुदा के लिए रखा है, मेरा खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है, मैं रोज़ा नहीं तोड़ सकता। आला हजरत को अल्लाह ने हिम्मत दी और शाम हुई, बरेली के लोगों के साथ बैठकर आला हजरत ने रोज़ा इफ्तार किया। ये मेरे आला हजरत का खौफ खुदा है और बचपना है। तो खौफ खुदा भी रखिए अगर आप मसलक आला हजरत के पाबंद हैं, और मोहब्बत रसूल भी रखिए।